मथुरा में मंगलवार को एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण गोवर्धन आए। उन्होंने श्री गिरिराज महाराज मंदिर दान घाटी में पूजा अर्चना की और अभिषेक भी किया, तो वहीं अपने परिवार के सलामती की दुआ मांगी। इसके साथ ही बरसाना भी गए और वहां मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पीलीभीत जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले मोहल्ला बाग गुलशेर खां में जब पुलिस रात्रि गश्त पर थी तो वहां एक लकड़ी के ताल से धुआं निकलते देखा। पुलिस ने अपनी गाड़ी रोकी, फायर ब्रिगेड की इसकी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग लकड़ी की टाल में लगी थी, तो वहीं सूखी लकड़ी होने के चलते आग तेजी से फैल रही थी, जिसके चलते आसपास के जिले में फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया। बताया जा रहा है कि लकड़ी की ताल समील्लाह नाम की व्यक्ति की थी, जिसमें अंदेशा लगाया जा रहा है कि बिजली के तारों से निकली चिंगारी से आग लगी। वहीं देर रात 1 बजे लगी आग फैल सकती थी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मथुरा पर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा विनोद कुमार ने श्री कृष्ण जन्म स्थान से सटे ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से निरीक्षण किया। एडीजी ने दोनों धर्मस्थलों की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने बारीकी से सुरक्षा व्यवस्था देखी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व मजबूत करने को लेकर मंथन किया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कोताही या कमी न रहे, इसको लेकर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। गठित है पूरी आज स्थायी समिति मथुरा में धार्मिक परिसर की सुरक्षा की समीक्षा के लिए आज सुबह से यहाँ पे हमने भ्रमण किया, चीज़ों को बड़े करीब से देखा। व्यवस्था हमारी जो आज प्रचलित है बहुत दुरुस्त व्यवस्था है। पीछे दिनों आपने देखा है जो भी स्थितियाँ बनी है उसमें किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया गया है, लेकिन हम हमेशा अपनी चीज़ों पे हम प्रोएक्टिव रहते हैं और हम बहुत ओपन माइंड से चीज़ों को देखते हैं। समिति ने जो विस्तृत भ्रमण करके और विचार विमर्श करके अभी हम लोग बैठेंगे भी दोबारा, भी इसके बाद हम लोग बैठने जा रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें और हमारे जहन में आई हैं कि यहाँ की व्यवस्था को दोनों नज़रिए से, लॉ एंड ऑर्डर शांति व्यवस्था के नज़रिए से और किसी जो एंटी सोशल लोग होते हैं उनकी कोई स्ट्राइक के नज़रिए से, दोनों नज़रियों से हम इसको सुदृढ़ करने के लिए कुछ और हम इसमें करने जा रहे हैं। सर के बाद में कुछ चेंज किया गया, कुछ बढ़ाई गई है सर? जो प्रचलित सुरक्षा व्यवस्था चल रही थी, जो हमारी एक सुरक्षा योजना है जो यहाँ पर शासन द्वारा अनुमोदित है, उसी के तहत सुरक्षा योजना अभी चल रही है। सुरक्षा यहाँ पे ज़मीन पे दी जा रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा हम लोग खुले मन से उस सुरक्षा योजना में भी हमें कुछ अगर संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है चुनौतियों के दृष्टिगत, तो हम उसको भी करने पे विचार करेंगे। सर मुर्तजा ने यहाँ पर भी रेकी की थी कहा जा रहा है साहब, तो क्या उसको लेकर भी कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी कि आगे किस तरीके वो हम लोग हर पहलू को हम लोग देखेंगे, लेकिन हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो अभी प्रचलित व्यवस्था है, जिलाधिकारी और जो यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उनको कुछ समय भी यहाँ हुआ है, वो लोग चीज़ों से बहुत उनकी पकड़ है और हम यकीन दिलाएंगे कि जो व्यवस्था है वो बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था है। लेकिन जैसा हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ओपन माइंड से देखा है, कुछ और जो चीज़ें इसको और बेहतर करने की होंगी उसको भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, बेहतर करेंगे। थैंक यू। खबर मथुरा से है, जहां नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई जारी है। यमुना मिशन को लेकर अवैध अतिक्रमण को हटाकर कार्रवाई की गई है। अगर 7 अप्रैल तक अतिक्रमण नहीं हटाए जाते हैं तो यमुना मिशन के तहत कार्रवाई की जाएगी, जहां पुलिस और नगर पालिका की टीम लगातार इलाके को खाली करा रही है। नगर निगम वृक्षों को संरक्षित करेगी। इसके साथ ही लगभग 50 एकड़ भूमि पर यमुना मिशन का अवैध अतिक्रमण को हटाने का लक्ष्य है। मथुरा वृंदावन नगर निगम की बड़ी कार्रवाई है, जहां यमुना मिशन संस्थापक प्रदीप बंसल के द्वारा 8 साल से अतिक्रमण किया था, जिसे हटाया गया। जी सर, मथुरा में यमुना मिशन संस्था है, आपने उसको नोटिस दिया है अवैध कब्जा के निर्माण, क्या कहना चाहेंगे? यमुना मिशन जो नगर निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रही है वृक्षारोपण की आड़ में, उसको हमारे द्वारा पूर्व में नोटिस दिया गया था और नोटिस का जवाब संतोषजनक न होने के 23/3/2022 को मेरे द्वारा उनके जवाब को निरस्त करते हुए नोटिस को कंफर्म करते हुए एक आदेश पारित किया गया और यमुना मिशन को 15 दिन में उनके अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए और 15 दिन हमारे पूरे होंगे 7 तारीख को। तो 7 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे कि यदि वो स्वयं से अतिक्रमण हटा लेते हैं तो अच्छी बात है, और यदि उनके द्वारा 7 अप्रैल तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो नगर निगम द्वारा पुलिस बल की सहायता से यमुना मिशन द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण हटवाए जाएंगे और उस अतिक्रमण को हटवाने के लिए आने वाला जो व्यय होगा, जो मशीनरी और मैन पावर पे जो खर्च होगा, उसकी वसूली भी यमुना मिशन से की जाएगी। कितने एकड़ भूमि पर इन्होंने कब्जा कर रखा है? ये कब्जा जो अभी तक संज्ञानित है वो लगभग 50 एकड़ के आसपास है
उसमें ऐसा नहीं कि पूरे पे निर्माण है, निर्माण पूरे में नहीं है, अतिक्रमण पूरे में। लगातार इन्होंने जो वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रखे हैं, बड़े अधिकारी नेताओं के इन्होंने फोटो सोशल मीडिया पर डाल के कहते हैं कि तो अधिकारियों का वृक्षारोपण किया हुआ है, उसमें क्या नोटिस का जवाब भी कहीं इन्होंने भेजा है? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं कि किस अधिकारी ने या किस जनप्रतिनिधि ने या कि हमारे किन संतों ने कहाँ पे वृक्षारोपण किया, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी मंशा ये है कि जो भी वृक्षारोपण, चाहे तो वो जन सामान्य द्वारा किया गया हो या हमारे राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा या हमारे साधु संतों द्वारा किया गया हो, उस वृक्षारोपण को हम संरक्षित करेंगे और उन वृक्षों को बचाने का और संरक्षित करने का पूरा उपाय नगर निगम द्वारा किया जाएगा। इसकी भी व्यवस्था मैंने अपने आदेश में की। गोरखपुर मंदिर पर हुए हमले के बाद मथुरा के पुलिस अधिकारियों ने इस वक्त बेचैन नजर आ रहे हैं, जहां प्रदेश में मथुरा को संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद कहीं किसी से नहीं छुपा। गोरखपुर मंदिर में एक मुस्लिम युवक के द्वारा मंदिर के सुरक्षा व्यवस्था में सेंध की गई, जिसको लेकर प्रदेश का पुलिस महकमा सतर्क है और मथुरा में भी पुलिस के द्वारा मंदिरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार भारी फोर्स के साथ श्री कृष्ण जन्मस्थान का जायजा लिया और पूरे मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर में मंदिर पर हुए हमले के बाद मथुरा पुलिस अब सख्त हो गई है। मंदिर में संवेदनशील इलाके को देखते हुए पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। इसको लेकर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि भी एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने भारी पुलिस फोर्स के साथ ये जायजा लिया। यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग चेकिंग जो सुबह से ही करा रहे हैं। एक्चुअल में जो है एक गोरखपुर में भी घटना घटित हुई थी, जैसा कि आप लोगों को जानकारी में होगा। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए विशेष रूप से संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति बाहर से आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था हम लोग जो है पूरा चुस्त दुरुस्त किए हुए हैं। कहीं कोई जो है श्रद्धालुओं को भी परेशानी नहीं है। विशेष करके हम लोग जो संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करा रहे हैं।